नमस्ते, स्वागत है स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करेंगे, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके ऊपर हम बात करेंगे और लगभग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित मैं क्लासें ले चुका हूं और आप प्ले लिस्ट से वो सभी आप वीडियो देख सकते हैं निकाल करके, जो भी आपको चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले जो ये राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल का अर्थ ये हम आपको बताएंगे। राजनीतिक दल का अर्थ होता है, इसमें एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का एक संगठित समूह होता है। राजनीतिक दल क्या होता है? एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का संगठित समूह होता है, जिसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। और इस राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही ये काम करते हैं। ठीक है। और इसके हम राजनीतिक दल को का यदि हम इसको कौन कौन इसमें सदस्य होते हैं, इसमें एक तो नेता होता है, इस राजनीतिक दल का एक नेता होता है, एक इसका एक्टिव मेंबर होता है, इसका सक्रिय सदस्य, एक सक्रिय सदस्य होता है, और इसके अनुयायी होते हैं, इसके समर्थक होते हैं, इसके समर्थक होते हैं। तो इस राजनीतिक दल में, कोई भी राजनीतिक दल है। अब इस राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल का जो मुख्य कार्य होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, और जो है सरकार में सत्ता आने पर सरकार का संचालन करना, ये इसके राजनीतिक दल के कार्य हैं। तो दो प्रकार के दल होते हैं। एक तो शासक दल होता है। शासक दल वह होता है जिसका चुनाव में बहुमत आता है, जिसका चुनाव में बहुमत आता है, 2/3 बहुमत आ जाता है। वो सेंटर में भी सरकार बनाता है, केंद्र में भी सरकार बनाता है, और राज्य स्तर पर भी सरकार बनाता है। एक होता है विरोधी दल। विरोधी दल चुनाव में जिस दल का बहुमत नहीं आता है, वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। ठीक है। अब शासक दल, विरोधी दल, अब हम बात करेंगे इस विश्व में कितने प्रकार की ये व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। तो 3 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस विश्व में पाई जाती हैं। एक तो है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था कहाँ, किस देश में है? तो मैं उदाहरण के लिए चीन का उदाहरण आपको दूं। चीन का उदाहरण इस सबसे अच्छा है। चीन में एक ही दल, एक ही पार्टी पंजीकृत है, और वह है साम्यवादी दल। वह है साम्यवादी दल। यदि चीन में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है, तो इस साम्यवादी जो संगठन है, दल है, उसका सदस्य बनना होता है, और उसकी परमिशन से ही, वो अनुमति से ही वो चुनाव लड़ सकता है। अब विश्व के कई देशों में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था। तो द्विदलीय व्यवस्था का हम उदाहरण दें
किन देशों में द्विदलीय व्यवस्था है? तो एक तो हम अमेरिका का ले लें, संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ दो दल हैं, एक दल डेमोक्रेटिक पार्टी है के रूप में है और दूसरा दल रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बता दिया, दो दल हैं। और इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी दो द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ भी दो दल है। एक जो है श्रमिक दल है, लेबर पार्टी जिसको हम कहते हैं, और दूसरा अनुदारवादी दल, अनुदारवादी दल, दो दल हैं। और बहुदलीय व्यवस्था की जब मैं बात करूं, बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था का भारत से अच्छा उदाहरण आप कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कोई भी व्यक्ति दल बना सकता है, कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है। हमारा जो संविधान है, यह हमारा मौलिक, संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। और ये 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 19 भाग ग में समुदाय या संघ बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो कोई भी हम दल बनाते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं, तो इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार हमें स्वतः ही मिल जाता है। ठीक है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में 750 से अधिक जो दल हैं वो पंजीकृत हैं चुनाव आयोग के पास। कितने? 750 से अधिक। ठीक है, इनमें से लगभग 7 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो किस दल को, किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत की जाती है, घोषित की जाती है, तो क्या उसके अंदर कंडीशन है? तो आपको बता दें कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनावों में जो कुल पड़े वो जो वोट होते हैं उसका 6%, यदि 6% लोकसभा के चुनाव में कोई भी दल वोट प्राप्त कर लेता है, वोट प्रतिशत 6% प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, मिल जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उनमें यदि 6% वो वोट हासिल कर लेते हैं विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। नंबर 3 कंडीशन क्या है? नंबर 3 कंडीशन के अनुसार यदि लोकसभा के चुनाव में यदि 4 लोकसभा सदस्य उसके चुनाव जीत जाते हैं, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। बाकी जो दल होते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, किसी एक राज्य में उनकी सरकार होती है या गठबंधन की सरकार में उनकी भूमिका होती है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, 7 हैं, इनके तो मैं नाम बता देता हूं। तो सबसे जो पुरानी राजनीतिक जो पार्टी है भारत की, वह है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। थोड़ी ही इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। कांग्रेस पार्टी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था बम्बई में। और इसका गठन किसने किया था? एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. हयूम ने किया था। और इसके साथ जो संस्थापक सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी भी थे साथ में।
ठीक है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो दाहिने हाथ का पंजा है, ठीक है। नंबर 2, जो वर्तमान में जिस पार्टी की सत्ता है, गठबंधन की, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी है। कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, ठीक है। भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को होता है। कब होता है? 6 अप्रैल 1980 को गठन होता है नई दिल्ली में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। और वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। नंबर 3 पे हम बात करें पुरानी जो पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, तो नंबर 3 पे भारतीय साम्यवादी पार्टी, ठीक है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1925 में होता है, दिसंबर 26 को 1925 में इसका गठन होता है। और इसका गठन कौन करता है? एम एन रॉय इसके संस्थापक हैं भारत में। और कानपुर में स्थापना होती है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है दाती और 2 गेहूं की बाली। दाती और 2 गेहूं की बाली इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद इससे सीपीआई से अलग होकर के भारतीय साम्यवादी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से अलग होकर के एक नया दल बनता है। उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, CPIM। तो इसका जो गठन होता है वो 1964 में होता है। कब होता है? 1964 में। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो ज्योति बसु हैं। कई योजना मुख्यमंत्री बंगाल के रहे हैं ज्योति बसु। और वर्तमान में सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और एक पार्टी इससे अलग होकर के एक और बनी थी, लेनिनवादी, CPIM लेनिनवादी। किसने स्थापना की थी? चारू मजूमदार ने स्थापना की थी। और उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, कोई नक्सलवादी विचारधारा थी उनकी, ठीक है। अब जो है बात करें हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1999 में होती है, जून 10 को, 10 जून 1999 में होती है। जो इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो शरद पवार हैं, PS संगमा है, तारिक अनवर हैं। ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और वर्तमान में महाराष्ट्र में इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वर्तमान में मिलीजुली सरकार है, ठीक है। इसके बाद में मैं नंबर 6 पे बात करूं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1998 में होती है। और इसकी जो संस्थापक अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ये इसकी संस्थापक अध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो जोरा घास फूल इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। और CPIM का जो चुनाव चिन्ह है वो जो दाती, हथौड़ा और एक सितारा, ये इसका चुनाव चिन्ह है। अब जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुकी है बहुजन समाज पार्टी, नंबर 7 पे बहुजन समाज पार्टी। इसके जो स्थापना है वो 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो काशीराम ने की थी।
वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो मायावती है, सुश्री मायावती इसकी अध्यक्ष है। तो फिलहाल जैसे मैंने बताया आपको 7 ये राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, क्या कंडीशंस हैं ये भी मैंने आपको बताई। और कुल 750 से अधिक जो है हमारे चुनाव आयोग के पास जो है क्षेत्रीय कुल राजनीतिक दल हैं, जिनमें क्षेत्रीय दल हैं और देश के अलग अलग भागों में हैं। और 7 जो प्रमुख जो पार्टी हैं उनके बारे में भी मैंने बताया था। और राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है ये मैंने आपको बताया। एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का समूह और जिनका उद्देश्य है चुनाव लड़ना और सत्ता में भागीदारी, सरकार में जो है संचालन करना, कोशिश करना, सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने का, ये इसका राजनीतिक दल का अर्थ बताया। फिर मैंने इसके कार्य भी बताए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना और अपने जो है चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना। और ठीक है, इसके बाद में इसके जो मैंने बताया आपको इसमें राजनीतिक दल में एक्टिव मेंबर भी होते हैं, इसका एक नेता होता है, इसके अनुयायी समर्थक होते हैं, शासक दल, विरोधी दल। ठीक है, ये राजनीतिक दल के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइए। और ये आपको यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।